नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके 2 पुत्र थे। दोनों पुत्रों का विवाह हो गया था। दोनों बहुओं को एक एक संतान थी। बड़ी बहू झगड़ालू स्वभाव की थी। वह बिल्कुल भी घर का काम नहीं करना चाहती थी। इसके विपरीत छोटी बहू मिलनसार, शीलवान, परोपकारी, धार्मिक स्वभाव की थी। शीतला सप्तमी के दिन सास ने छोटी बहू से माता शीतला को भोग लगाने को, भोजन बनाने को कहा। छोटी बहू भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उसे बहुत देर हो गई तो उसका बच्चा रोने लगा। छोटी बहू उठकर अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। दूध पिलाते पिलाते वह सो गई। वह चूल्हे की आग को बुझाना भूल गई। रात को शीतला माता भ्रमण करने निकली और उस औरत के घर पहुंची और चूल्हे में लौटने लगी। चूल्हे में आग होने से उनका शरीर जल गया। क्रोध में शीतला माता ने छोटी बहू को श्राप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जला है, तेरा पेट जले। सुबह छोटी बहू उठी तो देखा उसका बच्चा मृत पड़ा है। उसका शरीर जला हुआ था। छोटी बहू ने सास को बुलाया। सास समझ गई यह सब शीतला माता के क्रोध व श्राप के कारण हुआ है। तब सास ने बहू से कहा, तुम शीतला माता की शरण में जाओ, वह सब ठीक कर देंगी। फिर छोटी बहू अपने बच्चे को टोकरे में रखकर शीतला माता की खोज में निकल पड़ी। छोटी बहू को रास्ते में 2 तलाइयां मिली। उनका पानी खारा था। इस कारण उनका पानी कोई नहीं पीता था। छोटी बहू को देखकर तलाई ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? इस पर छोटी बहू ने सारी बात बताई और बोली, मैं शीतला माता के पास जा रही हूँ। तब तलाइयों ने कहा, तुम शीतला माता से हमारे कल्याण का मार्ग पूछ लेना। तब छोटी बहू ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगी। इसके बाद आगे चलने पर छोटी बहू को 2 बैल मिले। दोनों के गले में घटी के पाट बंधे थे। वे आपस में झगड़ते रहते थे। छोटी बहू को देखकर बैल बोले, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? इस पर छोटी बहू ने सारी बात उन बैलों को बताई। दोनों बैल कहते हैं कि वह शीतला माँ से उनके उद्धार की बात करे। तब छोटी बहू ने कहा, ठीक है, मैं शीतला माता से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। जब छोटी बहू आगे चलती है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह बूढ़ी औरत अपना सिर खुजा रही थी। छोटी बहू को देखकर वह बूढ़ी औरत छोटी बहू से पूछती है, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? इस पर छोटी बहू सब बताती है और कहती है, शीतला माँ से मिलने जा रही हूँ। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, क्या तुम मेरा सिर खुजला दोगी? इस पर छोटी बहू ने अपना बच्चा बूढ़ी औरत की गोद में रख दिया और बूढ़ी औरत का सिर खुजाने लगी और जुएं निकालने लगी। बूढ़ी औरत के जुएं निकलने से उसके सिर की गर्मी शांत हो गई। उसे बहुत ठंडक मिली। छोटी बहू क्या देखती है कि उसका बच्चा बूढ़ी औरत की गोद में जीवित हो गया। छोटी बहू समझ जाती है कि ये कोई और नहीं, शीतला माता ही हैं। फिर छोटी बहू माँ के पैरों में गिर पड़ी और माँ से अपनी भूल की क्षमा मांगी। तो शीतला माता ने उसे श्राप से मुक्त कर दिया और धन धान्य सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। तब छोटी बहू ने दोनों तलाई के बारे में माँ को बताया तो माँ ने कहा कि वे पूर्व जन्म में सौतन थीं, आपस में लड़ती झगड़ती थीं, साधु संतों का अपमान करती थीं, धर्म कर्म नहीं करती थीं। इस कारण इस जन्म में उनका ये हाल हुआ है। तो तुम उनका पानी पी लेना तो उनका उद्धार हो जाएगा। फिर छोटी बहू ने बैलों के बारे में बताया तो माँ ने कहा, ये दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थीं। दोनों स्वभाव से झगड़ालू थीं। दोनों आपस में लड़ती थीं,
समय पर खाना भी नहीं बनाती थी, ईश्वर को नहीं मानती थी। इस कारण इस जन्म में ये बैल बनी। तुम उनके गले में बंधे पाट खोल देना। छोटी बहू ने कहा, ठीक है। इसके बाद वह माँ को प्रणाम कर वहां से चली आती है। जब वह घर पहुंचती है तो सास और जेठानी को सब बात बताती है कि कैसे शीतला माता ने उसे दर्शन दिए और उस पर कृपा की। छोटी बहू का घर धन दौलत से भरा देखकर जेठानी सोचने लगी कि वह भी ऐसा ही करेगी। समय बीतता है। अगली शीतला सप्तमी को जेठानी भी ऐसा ही करती है। वह अपने चूल्हे में आग छोड़ देती है। शीतला माता फिर से आती हैं और चूल्हे में लौटती हैं। उनका शरीर जल जाता है तो माँ जेठानी को श्राप देती हैं, जैसे मेरा शरीर जला वैसे तेरा पेट जले। सुबह जेठानी देखती है उसका बच्चा मृत पड़ा है, उसका शरीर जला हुआ है। तब वह अपनी देवरानी की तरह शीतला माता की खोज में निकल पड़ती है। रास्ते में जेठानी को 2 तलाई मिली। उन्होंने बहू से वही पूछा जो छोटी बहू से पूछा था। इस पर बड़ी बहू ने कहा, मैं तो खुद परेशान हूँ, तुमको अपनी पड़ी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। इसके बाद उसे 2 बैल मिलते हैं। बैलों ने भी बड़ी बहू से अपनी बात कही तो बड़ी बहू ने कहा, मैं तो खुद परेशान हूँ, तुमको अपनी पड़ी है। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। फिर आगे बड़ी बहू को वही बूढ़ी माई मिलती हैं। वह बड़ी बहू से अपने जुए देखने को कहती हैं तो वह बूढ़ी माँ को बुरा भला कहकर आगे चल देती है। वह सारा दिन यूं ही घूमती रहती है, लेकिन उसे शीतला माता कहीं नहीं मिलती। वह हार के घर लौट आती है और धन दौलत के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा बैठती है और शीतला माँ के श्राप को झेलती है। तो हे शीतला माँ, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा की, इसी तरह सब पर कृपा करना। जाने अनजाने जो भूल हो जाए उन सभी को माफ करना। जय हो शीतला माता की। सदैव अपने भक्तों को शांति, शीतलता तथा आरोग्य देना। बोलो श्री शीतला माता की जय। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।